अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 154। 154 बेटे आप लोग ओपन करें। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डेट इज डिफ्रैक्शन। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन। और मैंने आपको क्या बताया था कि डिफ्रैक्शन क्या होती है बेटे? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स। जो वेव्स का मुड़ना है, जो वेव्स का बेंड होना है, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के जो मेन डिफरेंसेस हैं वो भी मैंने आपको कल के लेक्चर में नोट करवाए थे। आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं बेटे? आज हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की जो मेन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, दैट इज रिपल टैंक। रिपल टैंक के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। पेज नंबर आपकी बुक का है 154। टॉपिक हमारा आज का है द रिपल टैंक, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह आपको साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। Diffraction is a fundamental aspect of wave behavior and has many practical applications in various fields. The ripple tank. Figure 7.11 shows a ripple tank. It is very useful apparatus not only to generate water waves but also to demonstrate wave properties such as reflection, diffraction, and refraction. Ripple tank contain water, vibrator, a motorized oscillating needle, obstacle, for example, a small rectangular block or a semicircular barrier, a gap, widths of different sizes. It creates a series of concentric circles or parallel waves using the vibrator. An obstacle is placed for creating a gap with the specific width. The experiment can be repeated with different gap widths. It is observed that when the gap width is small compared to the wavelength, diffraction is significant and the waves bend around the obstacle, creating a semicircular path. A pattern. As the gap width increases relative to wavelength, diffraction decreases and the wave passes through the gap with less bending. This experiment demonstrates the qualitative effect of gap width on diffraction in a ripple tank, illustrating how the relationship between the gap width and the wavelength affect wave behavior. हमने क्या अभी जो टॉपिक मैंने रीडिंग की है बेटे, इस टॉपिक को जो मैं रीड आउट कर रही हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन। किस चीज़ की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन डिफ्रैक्शन की, ठीक है। और उसमें डिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए एक उसका जो पूरा फिनोमेना है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक अपरेटस बेटे यूज़ किया जाता है, डेट इज़ नोन एज रिपल टैंक। रिपल टैंक जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल अपरेटस है, जिससे ना सिर्फ वाटर वेव जनरेट होती हैं बल्कि इससे हम लोग वेव की प्रॉपर्टीज, वेव की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज है ना, सच एज कौन कौन सी हैं? रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है और रिफ्रैक्शन है। इन सबको स्टडी भी कर सकते हैं किससे? रिपल टैंक की हेल्प से, ठीक है। तो रिपल टैंक में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? बेसिकली इसमें वाटर वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं और वेव्स की डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इसकी हम लोग हेल्प से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि व्हाट डज रिफ्लेक्शन किस तरह की हुई है या डिफ्रैक्शन जो है वो इस केस में कैसी हो रही है। अब व्हाट इज़ रिपल टैंक? रिपल टैंक बेटे इसके अंदर क्या होता है? ये एक टैंक है जिसके अंदर वाटर होता है और इसमें क्या प्लेस होता है? वाइब्रेटर लगा होता है, ऑस्किलेटिंग नीडल, रेक्टेंगुलर ब्लॉक और सेमी सर्कुलर यहाँ पे एक बैरियर जो है वो भी अटैच होता है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स या पैरेलल वेव जो है वो बनाती हैं, ठीक है। एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर आपको सारी की सारी वेव पैटर्न जो है वो देखने को मिलेंगी। ये जब वेव पैटर्न बनाएंगी तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप की आप लोग फिनोमेना जो है वो चेक कर सकते हैं। आप लोग रिफ्रैक्शन देख सकते हो, आप लोग रिफ्लेक्शन देख सकते हो और आप लोग डिफ्रैक्शन देख सकते हो। इस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं बेटे डिफ्रैक्शन की। तो वहाँ पे आपको पता है कि डिफ्रैक्शन के लिए कल जब मैंने आप लोगों को बेटे कंपैरिजन भी करवाए थे तो मैंने वहाँ पे बताया था कि डिफ्रैक्शन के लिए ऑब्स्टिकल का होना ज़रूरी है, ऐसे बताया था। तो क्या किया जाता है कि हम लोग ऑब्स्टिकल को प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं एक गैप क्रिएट करके, जिस गैप जो है ना वो डिफरेंट विड्थ्स का होता है।
हम बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है। हर रीडिंग में हम विड्थ को जो है वो चेंज कर देते हैं, किसको, गैप को हर दफ़ा हम लोग चेंज कर देते हैं, डिफरेंट टाइप के गैप बना देते हैं, ठीक है। जब गैप डिफरेंट टाइप के बनाते हैं, छोटा गैप है, उससे बड़ा गैप है, यानी कि स्लिट जो ओपनिंग आ रही है ऑब्स्टिकल के दरमियान में, उसकी बात मैं कर रही हूँ। इन गैप से हम लोग दो पॉइंट्स जो हैं, दो बातें हमें जो है यानी कि जो हमारी कंक्लूजन है वो दो तरह की आती है। एक क्या है कि अगर विड्थ जो है वो स्मॉल होगी तो वेवलेंथ ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी, और वेव जो है वो बेंड कर जाएगी किसकी तरफ, अराउंड द ऑब्स्टिकल, ठीक है। और जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, सेमी सर्कुलर पैटर्न बनेगा। इसी तरह अगर जो आपकी स्लिट है, जो आपका गैप है, उसकी विड्थ अगर इंक्रीज कर दी जाए रिलेटिव टू वेव लेंथ, तो डिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वेव जो है वो उस गैप से पास हो जाएंगे, और बेंडिंग जो है वो क्या होगी, लेस होगी। तो ये जो पूरा रिपल टैंक का फिनोमेना है, ये रिपल टैंक जो ऑपरेटर्स है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन को चेक करते हैं कि जो डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, अगर गैप इंक्रीज किया जाए या गैप डिक्रीज किया जाए तो उस पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि किस तरह की वेव्स बनेंगी। बेटे यहाँ पे अगर आप आओ, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे इस टाइम ऑपरेटर्स एक नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज रिपल टैंक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपल टैंक कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज रिपल टैंक। अब यहाँ पे गौर करो ये किस तरह का ऑपरेटर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस इज रिपल टैंक, ये वाटर सरफेस है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ग्लास बॉटम, इसकी जो बॉटम है वो ग्लास है, ठीक है, ग्लास का यानी कि शीशे का बना होता है, इसकी लेग्स हैं। यहाँ पे नीचे व्हाइट कलर की स्क्रीन होती है, और स्क्रीन के ऊपर आपको वेव का जो पैटर्न है जो भी बनेगा, जो डिफ्रैक्शन बनेगी, हम विड्थ ज़्यादा करेंगे या हम विड्थ कम करेंगे, तो वो जो पूरा पैटर्न होगा वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर ऊपर आते हैं तो जो मैंने अभी मेन नाम लिए थे कि इस पूरे ऑपरेटर्स में क्या कुछ कौन कौन सी इसकी कंस्ट्रक्शन में चीज़ें शामिल हैं, वो सारी लिखी हुई हैं। बेटे ये स्टैंड है, इस स्टैंड की हेल्प से हमने यहाँ पे एक लैंप अटैच किया है, एक यहाँ पे वाइब्रेटर लगा होता है, ठीक है, और साथ वाइब्रेटर के साथ यहाँ पे कुछ बैंड्स अटैच होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक बैंड्स कहते हैं। उनको हम अपनी मर्जी से उनको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास जो आपको पूरा नजर आ रहा है इस टाइम ऑपरेटर स्क्रीन पे, दिस इज नोन एज रिपल टैंक। क्या हो गया, रिपल टैंक हो गया, ठीक है। अब नीचे आओ, नीचे आपकी बुक में यहाँ पे दो डायग्राम्स दी हुई हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, एक आपको दिया हुआ है ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, और ये ऑब्स्टिकल के दरमियान में क्या है, गैप है, ठीक है। एक ये गैप है, एक ये गैप है। गौर करो, ये गैप क्या है, दिस इज स्मॉल गैप, और ये क्या है, दिस इज लार्ज गैप। ऐसे ही है ना, ये छोटा गैप है, ये क्या है, ये बड़ा गैप है। अगर गैप स्मॉल होगा, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, डिफ्रैक्शन इंक्रीज होगी, डिफ्रैक्शन आपकी सिग्निफिकेंट होगी, और यहाँ पे बेंडिंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आपका गैप जो है, जो ऑब्स्टिकल है इसके दरमियान में जो स्लिट था, जो गैप था, इस गैप को हम बढ़ा दें, गैप अगर आपका लार्ज हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन आपकी जो है वो क्या हो जाएगी बेटे, डिफ्रैक्शन आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और वेव्स यहाँ से इजीली पास हो जाएंगी। जब वेव यहाँ से पास हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में जो बेंडिंग आ रही थी वो क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि बेंडिंग भी यहाँ पे लेस बेंडिंग आपको, जो वेव्स की बेंडिंग है वो भी लेस आपको नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग जो है वो ज़्यादा होगी, डिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, और डिफ्रैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट होगी तब जब आपका गैप जो है वो बेटे स्मॉल होगा। और यहाँ पे क्या है कि जब गैप हम ज़्यादा कर देते हैं तो डिफ्रैक्शन जो है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं इस तरह ड्रॉ करके भी आपको दिखाती हूँ। देखो, अगर आपको मैंने क्या कहा, हमने दो मेन यहाँ पे फिनोमेनास पढ़े। अगर आप लोग देखो हमने क्या पढ़ा, अगर आपको अभी समझ आई हो बेटे, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है दो चीज़ें, ठीक है। एक हमने पढ़ा ये फिनोमेना, ठीक है, एक हमने ये हमारा कोई भी ऑब्स्टिकल है, ठीक है, इसके दरमियान में ये गैप है सपोज, ठीक है, ये आपके डिफरेंट टाइप की वेव्स है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, वो ऐसे हो रही है, आपको ये वाली वेव्स का पैटर्न मिलेगा, ठीक है। ये जो गैप है, ये गैप, अगर ये गैप स्मॉल है, ठीक है, क्या मैंने कहा, ये गैप अगर स्मॉल है, गैप अगर आपका स्मॉल हुआ तो देन व्हाट हैपन, ठीक है, डिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफ्रैक्शन होगी। क्या होगी, अगर गैप स्मॉल हुआ तो डिफ्रैक्शन क्या होगी बेटे, सिग्निफिकेंट होगी,
वेव जो हैं वो क्या करेंगी, दे बेंड अराउंड द ऑब्स्टिकल, ये ऑब्स्टिकल के इर्द गिर्द वेव जो हैं वो बेंड होंगी, एक सेमी सर्कुलर पाथ बना लेंगी। क्या बना लेंगी, सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है, समझ आई। इसी तरह अब इसका अगर मैं कंपैरिजन करूं कि अगर ये हमारा ऑब्स्टिकल हुआ और हमने क्या कर दिया, गैप अब इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, गैप लार्ज कर दिया। हम यहाँ पे लिख देते हैं लार्ज गैप। हमने क्या कर दिया है, गैप को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास कैसी वेव्स बनेंगी, डिफ्रैक्शन होगी तो कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, अब गौर करो, जब गैप आपके पास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जब गैप आपका इंक्रीज कर दिया रिलेटिव टू द वेवलेंथ, तो डिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्शन आपकी डिक्रीज हो जाएगी। पहले डिफ्रैक्शन क्या हुई थी, यहाँ पे इंक्रीज हुई थी। ठीक है, अब क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्शन हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिफ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी और वेव जो है यहाँ से पास हो जाएंगी और यहाँ पे जो है वो लेस बेंड होंगी। ठीक है, इनकी जो बेंडिंग है, जो फिनोमेना है पूरा वेव्स का बेंड होने का, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन क्या होगी, डिफ्रैक्शन हमारी डिक्रीज होगी क्योंकि वेव्स यहाँ से पास हो गई हैं, ज़्यादा गैप था जिसकी वजह से वेव जो है वो बेंड नहीं हुई। क्लियर हो गया, ये दो मेन डिफरेंसेस थे। अगर गैप ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, अगर गैप जो है वो स्मॉल होगा देन व्हाट हैपन, ये मैंने आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रिपल टैंक। रिपल टैंक किस तरह का होता है वो मैंने आपको दिखाया। रिपल टैंक के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने दो मेन चीज़ें पढ़ ली, इसके कि जो ऑब्स्टिकल है उसको अगर हमने प्लेस किया जाता है और ऑब्स्टिकल के दरमियान में अगर गैप ज़्यादा हो देन व्हाट हैपन, अगर गैप कम हो देन व्हाट हैपन, ये दो चीज़ें भी हमने पढ़ी। कंक्लूजन हमारी एक्सपेरिमेंट की क्या आई कि एक्सपेरिमेंट से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो क्वालिटेटिव इफेक्ट है गैप विड्थ का वो डिफ्रैक्शन पे, रिपल टैंक पे क्या होता है। ठीक है, तो उससे हमें रिलेशनशिप पता चलती है गैप विड्थ की और वेव जो लेंथ है, जो वेव्स हैं उसका इफेक्ट क्या होता है, वेव का बिहेवियर कैसा होता है अकॉर्डिंग टू द गैप ऑफ द, ये जो आपका गैप है ना, जो ये आपका ऑब्स्टिकल के दरमियान में जो गैप है, इस गैप के अकॉर्डिंगली जो वेव है उसका बिहेवियर कैसा है, ये बिहेवियर हमने जो है वो स्टडी कर लिया। बेटे रिपल टैंक कैसा है, ठीक है, मैं आपको रिपल टैंक की डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल उसको कोशिश करनी है कि जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग भी वैसे डायग्राम ड्रॉ करो। अगर आपके पेपर में नोट आता है राइट अ नोट ऑन रिपल टैंक, तो आपने नोट में क्या लिखना है, पहले रिपल टैंक को डिफाइन कर देना है, फिर आपने उसकी कंस्ट्रक्शन लिख देनी है। कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले आपने उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। इन द एंड आपने उसकी वर्किंग लिखनी है हेडिंग दे के। वर्किंग के बाद मेरे बेटे आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग हेडिंग दोगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन हमारी क्या आई, हमने पढ़ लिया वेव का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। क्लियर हो गया, तो लेट स्टार्ट। हम लोग इसकी क्या करेंगे, अब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ आप भी वैसे मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करो। मैं खुद से डायग्राम ड्रॉ करके एक दफ़ा आपको दोबारा से इसके मेन पॉइंट बेटे दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। हम ड्रॉ करने लगे हैं इसकी डायग्राम। मैं स्केल से ड्रॉ करती हूँ ताकि ये ज़रा स्ट्रेट आपकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो। ठीक है, 4 लाइंस बना लो, लेकिन आपने लाइन जो है वो इस तरह से थोड़ी सी आपने आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन इस शेप में होनी चाहिए जिस तरह के आप लोग टेबल ड्रॉ कर रहे होते हो। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी में डायग्राम बना रही हूँ इसलिए मैं स्केल शायद कम यूज़ करूँ, लेकिन आप लोग इसको स्केल ही से ड्रॉ करना। ठीक है, एज इट इज़ आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, इसको हम लोग डबल कर लेते हैं। ठीक है बेटे, ऐसे ही आपने इसको एज इट इज़ ही डबल कर लेना है। पहले आपने इसी तरह करना है। अब नीचे हमने क्या कर देना है, हमने बना देनी है इसकी लेग्स। यहाँ से भी अब स्ट्रेट लाइन ले आओ और यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी आप एक लेग बना दो। क्लियर, और एक लेग बेटे आपने इधर लेग बना देनी है टेबल की।
ठीक है, बना दी, 3 लेग्स बना देनी है आपने। यहाँ पे आपने एक स्टैंड बनाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी डायग्राम बना रही हूँ और लाइंस मेरी शायद उतनी स्ट्रेट ना लगें। आप लोग कोशिश करना जब आप पेपर में डायग्राम बनाओ तो आप लोग जो है वो बेटे स्केल से डायग्राम बनाना, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ज़रा जल्दी बना रही होती हूँ। ठीक, हम ऐसे एक स्टैंड बना देंगे, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ही आप लोगों ने ऊपर ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके एक स्टैंड हमने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक। क्लियर, और इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक। अच्छा जी, ये हमारी ज़रा डायग्राम मेन बन रही है। इसका ये जो है स्टैंड, इस स्टैंड को यहाँ पे ले आते हैं हम थोड़ा सा बन ड्रॉ करके, ठीक। समझ आ रही है ना बेटे? इस तरह आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। नीचे यहाँ पे भी आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लो, 1 2 3, ऐसे इसके अंदर हम लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे, इसको आगे ले जाएंगे। ठीक बेटे, ये ऑलमोस्ट हमारी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें शेड कर लेते हैं, देन मैं आपको इसकी लेबलिंग करती हूँ और इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे ही आप लोगों ने इसको शेडेड कर लेना। अच्छा, पेपर वो अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हो, डायग्राम ड्रॉ किए हो तो बेटे फुल नंबर आते हैं पेपर्स में आपके, ठीक है ना। आप लोगों को खुद भी आइडिया होगा, आप लोग रिज़ल्ट चेक किया करो ना आपके जो सीनियर्स हैं उनका, तो बेटे फुल मार्क्स भी आते हैं। वो ऐसे ही आते हैं जब आप क्वेश्चन अच्छा अटैम्प्ट करते हैं, आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, ये हमारी डायग्राम ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी लेबलिंग करूँगी बेटे, आप लोग मेरे साथ साथ इसकी लेबलिंग भी करो। यहाँ पे अब हम एक ऐसे करके एक छोटा सा बैंड बनाएंगे, इसी तरह का यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी। मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, मैंने ड्रॉ कर लिया रिपल टैंक, ठीक है। अब इसकी करेंगे हम लोग लेबलिंग। आप लोग मेरे साथ साथ इसकी लेबलिंग करो। लेबलिंग खुद से करोगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा क्लियर आ जाएगा। दिस इज़ रिपल टैंक, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, रिपल टैंक ड्रॉ किया है। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ लैम्प। ये सब के सब आपने पॉइंट्स की फॉर्म में इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखने हैं। ये क्या चीज़ है, लैम्प, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ प्लेस थी जो कि मैंने नहीं बनाई, अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
बहुत इजी डायग्राम है बेटे, मुश्किल नहीं है, ठीक है, ऐसी डायग्राम बना लो। क्लियर? दिस इज लैम्प, ये लैम्प होगी, और ये जो मैंने अभी चीज़ ड्रॉ की है दिस इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेटर, VIBRATOR, दिस इज नोन एज वाइब्रेटर। ये क्या है, दिस इज वाटर सरफेस, ये क्या है, वाटर सरफेस, SURFACE, दिस इज वाटर सरफेस। और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, फ्रेम, FRAME, दिस इज फ्रेम। और ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे ग्लास, GLASS, ग्लास बॉटम ट्रे, TRAY, ट्रे, ठीक है, ग्लास बॉटम ट्रे। ये क्या है, नीचे जो आपको नज़र आ रही है दिस इज स्क्रीन, ये क्या है, वाइट स्क्रीन, WHITE, वाइट, SCREEN, स्क्रीन, ठीक है, ये वाइट स्क्रीन होगी हमारी। ये क्या होगी, ये टेबल की सिंपल हमारी लेग्स होगी, लेग। और ये जो पूरा हमारे पास, ये तो वाइट स्क्रीन है, लेकिन ये आपके पास आपको नज़र क्या आ रहा है, ये व्हाट इज़ दिस, ये मैंने क्या शो किया है, दिस इज नोन एज वेव पैटर्न, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेव पैटर्न, PATTERN, वेव पैटर्न ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन के ऊपर आपको वेव पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, दिस इज वेव पैटर्न। क्लियर है, ये वेव पैटर्न हो गया। ये हमारी डिफरेंट और तरह की लेबलिंग। अब हम ऊपर आते हैं, ये लेग होगी। यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किए थे अभी, ये दो इक्वल, दिस इज नोन एज इलास्टिक बैंड्स, इलास्टिक बैंड्स, BANDS, बैंड्स। ये क्या हो गए, इलास्टिक बैंड्स हो गए। ये हमारा क्या है, दिस इज स्टैंड, STAND, स्टैंड। इसको हम लोग क्या कह लेंगे, स्टैंड। और ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, ये हमारी पूरी डायग्राम किस चीज़ की होगी, दिस इज डायग्राम ऑफ रिपल टैंक। इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, अ रिपल टैंक, RIPPLE, रिपल, TANK, टैंक, रिपल टैंक। अब जो रिपल टैंक मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रही हूँ एक दफ़ा, बेटे गौर से समझो, इस बात को समझो, और ताकि आपको अच्छी तरह क्लैरिटी आए। हमने खुद डायग्राम ड्रॉ किया ना तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। हमने क्या पढ़ा था कि ये एक ऐसा ऑपरेटस है जिससे वाटर वेव जनरेट होती हैं। क्या होता है, वाटर वेव जनरेट होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हमें वेव प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो भी पता चल जाती हैं। वेव की प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने के लिए भी ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ये ऑपरेटर्स यूज़ होता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है रिफ्लेक्शन, एक है डिफ्रैक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। 3 प्रॉपर्टीज़ का मैंने नाम लिया। फिर आपने क्या कर लिया, आपने डेफिनेशन लिखी, हेडिंग 2 डेफिनेशन की, डेफिनेशन लिख दी, और आपने लिख दिया कि हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बेटे दोगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ये कैसा बना होता है। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देने के बाद आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है जो मैंने आपको आपके सामने ड्रॉ करके दिखाई, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ बनाओ और आपको समझ अच्छी तरह आ जाए। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने बताना है, लिखना है कि रिपल टैंक होता क्या है, ये किस चीज़ से मिलके बनता है। तो आप बताओगे कि रिपल टैंक कंटेन वाटर, इसके अंदर पानी होता है, इसके अलावा इसके अंदर क्या है, ऑस्किलेटिंग जो है वो नीडल्स प्रेजेंट हैं। क्या चीज़ प्रेजेंट है, ऑस्किलेटिंग नीडल्स प्रेजेंट हैं। रेक्टेंगुलर ब्लॉक इसके अंदर एक प्रेजेंट है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक, क्या मैंने कहा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्रेजेंट है। और डिफरेंट विड्स के जो है, डिफरेंट टाइप की विड्स, यानी कि डिफरेंट चौड़ाई हमारे पास उस तरह के हमने क्या कर लिए, हमारे पास डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट विड्स के गैप्स होते हैं। क्या होते हैं, गैप्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो आपको नज़र आ रहे हैं, वाइब्रेटर है, इलास्टिक बैंड है, लैंप है, ठीक है, स्टैंड है, और ये बॉटम ट्रे है, और नीचे स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको पूरा का पूरा वेव पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे अब बेसिकली कंस्ट्रक्शन हमारी होगी, अब आगे इसकी वर्किंग। आपने हेडिंग देनी है वर्किंग।
वर्किंग में आप लोग क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ ये बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं। वो सिंपल आपने बता दिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, सेमी सर्कुलर बैरियर प्रेजेंट है और डिफरेंट गैप्स की विड्स के जो है डिफरेंट विड्स के गैप्स हैं वो प्रेजेंट है। फिर हम आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर, ये काम कैसे करता है और क्या काम कर रहा है। तो आपने बताना है कि इट क्रिएट अ सीरीज ऑफ कंसंट्रिक सर्कल्स या पैरेलल वेव्स, ये बहुत सारी पैरेलल वेव जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। और इन पैरेलल वेव्स को देखते हुए ही हम आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई है, यानी कि अगर रिफ्लेक्शन हुई है तो इसका मतलब है यहाँ पे हो सकता है इंटरफेरेंस हो रही हो, या यहाँ पे डिफ्रैक्शन हुई है, ठीक है। डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन किस तरह हमें पता चलेगी? वेव्स का पैटर्न देके। फिर आपने क्या करना है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे कर रहे हैं डिफ्रैक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन चेक करने के लिए हम ऑब्स्टिकल का मतलब होता है जो हम ऑब्स्टिकल लगा रहे हैं वेव्स के रास्ते में, ठीक है। यहाँ पे वाटर की वजह से वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग ऑब्स्टिकल बेटे यूज करेंगे उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के गैप्स यूज करने हैं। कभी लार्ज गैप, कभी स्मॉल, कभी उससे लार्ज, कभी उससे लार्ज। आपने 3-4 डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स लेनी है और डिफरेंट रीडिंग्स में हमने सब में जो है वो वेवलेंथ हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कल आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, मैं आपको बताती हूँ। ये यस, हमने कल यहाँ पे पढ़ा था, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या आ जाती है वेव, ये हमारा ये विड्थ है, किसकी विड्थ है, जो हम यहाँ पे गैप यूज कर रहे हैं, और ये क्या है वेवलेंथ है, और हमें जो है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ये 2 रीडिंग्स लेके। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को 2-3 दफ़ा रिपीट करना है, डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है। रीडिंग्स लेने के बाद हमें जो है हमारे पास जो एंगल है डिफ्रैक्शन का वो हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद हमारी 2 ऑब्जर्वेशंस आई, हमने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की। हमने पहली क्या की बेटे, मैंने आप लोगों को बताया था, अभी बताया है कि क्या हमने किया कि हमने 2 डिफरेंट टाइप के गैप्स लिए। यहाँ पे क्या लिए, 2 डिफरेंट टाइप्स के गैप हमने लिए, ठीक है। ये देखो, इधर देखो आप लोग, एक हमने ऑब्स्टिकल लिया जिसका गैप जो था वो स्मॉल था, एक ऑब्स्टिकल हमने लिया जिसका गैप ज़्यादा था। जिसका गैप ज़्यादा था उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होगी और यहाँ पे वेव जो थी वो लेस बैंड हुई, ठीक है। जिसका गैप कम था यानी कि स्मॉल गैप था उसमें, यानी कि विड्थ कम थी, गैप स्मॉल था, यहाँ पे डिफ्रैक्शन जो हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई, यानी कि उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिफ्रैक्शन हुई है। वेव जो हैं वो ऑब्स्टिकल की तरफ यहाँ पे बेंड हुई हैं। देखो वेव्स मुड़ रही हैं ना, ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स की तरफ वेव्स बेंड हुई हैं। इन्होंने सेमी सर्कुलर पाथ बनाया और यहाँ पे हमें जो है डिफ्रैक्शन इंक्रीज होती हुई नजर आई है। और जब हमने गैप को इंक्रीज कर दिया तो वहां पे हमारी डिफ्रैक्शन जो है वो भी क्या होगी थी, डिक्रीज होगी थी। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ ली, ये हमने इसकी सारी वर्किंग पढ़ ली। तो इन द एंड हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गई, जो हमने रिपल टैंक पढ़ा, हमारे पास क्या कंक्लूजन आई कि ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट होता है कि क्वालिटेटिव इफेक्ट हमें पता चलता है। जो गैप की विड्थ है, जो गैप की विड्थ हमने अभी पढ़ी है, ये जो गैप की विड्थ है जो रिपल टैंक में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, डिफरेंट विड्थ से उसको चेक करते हैं, उस गैप का वेवलेंथ के ऊपर, जो वेव्स का जो बिहेवियर है उसकी वेवलेंथ के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। हमने रिलेशनशिप पढ़ लिया बेटे, किस चीज का रिलेशनशिप पढ़ा, हमने रिलेशनशिप पढ़ा गैप विड्थ का और वेवलेंथ का रिलेशनशिप पढ़ा। हमने वेव्स के बिहेवियर चेक किए, ठीक है, कि अगर गैप ज़्यादा होगा देन वेव का क्या बिहेवियर होता है, अगर गैप कम हुआ देन वेव्स का क्या बिहेवियर होता है। ये बिहेवियर हमने आज इस रिपल टैंक में जो है अच्छी तरह से स्टडी कर लिए कि गैप कम होगा तो किस तरह का इफेक्ट होगा, डिफ्रैक्शन सिग्निफिकेंट होगी, गैप अगर आप लोग ज़्यादा कर देते हो तो वेव जो है वो लेस बैंड होती हैं और डिफ्रैक्शन भी आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो आज के लेक्चर में बेटे मैंने आप लोगों को क्या कंप्लीट करवा दिया, हमने रिपल टैंक जो है वो कंप्लीट कर लिया। आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है, अगर इस पे नोट आता है तो आपने उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, सही तरह से लिखना है, जिस तरह मैंने आपको बताया। डेफिनेशन लिखोगे, फिर आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है, कंस्ट्रक्शन से पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर वर्किंग लिखनी है, और फिर उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन में आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, ये दोनों,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिख देनी है, अपनी कंक्लूजन लिख देनी है। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीट्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।